के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अरे नए हैं वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। यस फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज
सुबह सुबह आप इतनी जल्दी रेडी होके आ गए। मुझे पक्का पता है आप सबको हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। आप सारे लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वैसे भी हमें हेल्थ अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए, मगर उसके साथ आज जो टाइम चल रहा है कोरोना के टाइम पे, तो हमें हमारी वेल्थ पे, अगर आप हेल्थ और वेल्थ दोनों पे कब्जा करना जरूरी है। पैसे होंगे मगर हेल्थ नहीं होगी तो अभी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और आज सुबह सुबह इतना अच्छा हमें मौका मिला है, इतने हमारे लीजेंड लेडी में बोल सकती हूँ जो हमारे ट्रेनर है, वो आपके दिलो दिमाग में घुस के पूरी हेल्थ के बारे में आप सबको झंझोड़ के रख देगी, वो मेरा पक्का वादा है। आप यहाँ पे जो टाइम दे रहे हो बहुत अच्छा सीख के जाओगे। तो आप हम सब लोगों की जोरदार ताली से हम हमारे अर्पिता मजूमदार मैडम को वेलकम करेंगे। प्लीज मैम यहाँ पे हमारे सारे दर्शकों को पूरे हेल्थ के बारे में बताएं। प्लीज वेलकम अर्पिता मैम। Thank you so much निष्ठा जी, and a very good मोदी केयर मॉर्निंग to all the participants जो आज इतनी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस टॉक शो में, जहाँ पे निष्ठा जी और मैं आपको मदद करेंगे ये समझने के लिए कि हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर हेल्थ को बढ़िया रखना है तो हम कैसे मोदी केयर वेल रेंज के साथ हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और बढ़िया से उसको हम सेफ भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डायरी और पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि जो भी सवाल निष्ठा जी आपको पूछ रहे हैं, जो जवाब आपको सुनने में आ रही है, उसको नोट बनाएं, ताकि बार बार आपको इस जो अप्लायंस को कभी कभी लोग फोन करते हैं कि वेट मैनेजमेंट में क्या देना है, सप्लीमेंट्स क्यों लेनी है, ये सारे सवालों के जो जवाब है आज आप यहाँ से सीखने वाले हैं। और ऐसे सीखिए कि आज के बाद जब आप भी वेल की प्रोडक्ट्स को किसी को बताएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी सप्लीमेंट्स को हम सजेस्ट कर सकते हैं। सो ओवर टू यू निष्ठा जी। यस मैम, अभी मैं आपको सबसे पहले तो वो पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज हेल्थ। एक्चुअली हम सबका मानना ऐसा होता है, इंडियन टेंडेंसी आज भी इतनी अवेयर नहीं है वेल के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें हेल्थ के बारे में जानना है कि जब हम बीमार पड़े तभी हम स्वस्थ हैं, या तो फिर हेल्थ क्या है, हम हेल्दी कब रह सकते हैं, या तो हेल्दी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैडम प्लीज वो बताइए कि व्हाट इज हेल्थ। ओके, सो निष्ठा जी आपने एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक गलत कंसेप्ट है कि अगर मेरे में कोई बीमारी नहीं है मतलब मैं 100% हेल्दी हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि बीमारी नहीं है मतलब मैं 100% फिट हूँ। बट आज मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि हेल्दी रहने का मतलब 3 चीजों का मिश्रण है। 3 चीजें आपकी लाइफ में बराबर का होना चाहिए। सबसे पहले है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है मतलब आप फिजिकली हेल्दी है। लेकिन दूसरी चीज, दूसरी सवाल खुद से पूछे कि क्या आपकी मेंटल हेल्थ सही है, क्या आप दिमागी तौर से फिट हो। बिकॉज अगर आप दिमागी तौर से हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, गलत सोचेंगे, तो खुद को 100% हेल्दी कभी मत कहना, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है सोशल हेल्थ, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करना, लोगों के साथ अच्छी रिलेशंस बना के काम करना, या लोगों के बारे अच्छा सोचना, जिसे हम सोशल हेल्थ कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में है, फिजिकल हेल्थ मतलब नो बीमारी, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड, और सोशल हेल्थ मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना बातचीत करना अगर आपको पसंद है, सोशली अगर आप फिट हो, तभी निष्ठा जी आप लोगों को कह सकते हैं कि यस वो 100% हेल्दी है। इसमें से एक भी चीज कम हो जाए तो आप खुद को 100% हेल्दी नहीं कह सकते हो। सही बात है मैम, सही बात है, बहुत अच्छे से आपने बताया। और उसमें एक और ऐड करना चाहूंगी, शायद हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर है, मतलब फिजिकली हम बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते, मगर मेंटली अगर हम बीमार है तो उसका इलाज तो हमें ही करना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो ही वो
हेल्दी रह पाओगे सोशली या मेंटली। बाकी तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। आइए मैडम, और एक मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में आज वेलनेस पे बहुत फोकस किया गया है, और वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं है कि इंडिया में, पूरी दुनिया में वेलनेस के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। इतना ज्यादा कि लोग 2.5-3 लाख के वाटर प्योरीफाई के मशीन सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेलनेस। तो मैडम वो कुछ आप बता सकते हो कि ये सारी टेक्नोलॉजी और वेलनेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो निष्ठा जी, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि पूरे वर्ल्ड में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो वेलनेस की जो सब्जेक्ट है, इस फूड सप्लीमेंट्स की जो कैटेगरी है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस रखा जाता है। इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफस्टाइल या अपनी करियर में एक बड़ा सा चेंज लाना है। तो वेलनेस एक ऐसी कैटेगरी है जो आप जब लोगों को शेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वॉल्यूम आपको मिलता है, सबसे पहली चीज। तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो वेलनेस कैटेगरी एवरीडे की कैटेगरी है। रोज लोगों के घर पे जो है, अगर आज इस बार आपने कोई सप्लीमेंट दी है, वो एक मंथ में खत्म होगी और अगले मंथ फिर से जरूरत होगी। सो रोटेशन रहता है। सो जब रोटेशन होगी तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ भी आपकी बढ़िया होगी। सो पहला क्राइटेरिया ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग वेलनेस को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर आपको अपनी बिजनेस को आगे बढ़ानी है तो सबसे ज्यादा आपकी जो बिजनेस ग्रोथ में मदद करती है वो आपकी वेलनेस कैटेगरी है। सेकंड रीजन ये है निष्ठा जी कि वेलनेस कैटेगरी को इसलिए भी फोकस में रखा जाता है क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तभी आप भाग पाएंगे, क्योंकि अगर आप अंदर से ही हेल्दी नहीं है तो वेल्दी बनने की बात तो कभी आती ही नहीं है। सो खुद को फिट रखने के लिए पूरे वर्ल्ड में आज के डेट पे अगर आप देखते हैं निष्ठा जी, पहले तो लोग जो है कोरोना से पहले की बात करें तो लोगों को आप कहोगे कि सप्लीमेंट्स लो फिट रहने के लिए, तो लोग उसको साइड कर देते थे, मतलब उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। बट अभी आप देखो घर घर में लोगों के घर पे सप्लीमेंट्स की इस्तेमाल हो रही है। ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसके घर में सप्लीमेंट्स यूज नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं से लोग सप्लीमेंट्स की जानकारी ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब कोरोना खत्म भी हो जाएगी, लोगों की आदत हो जाएगी, इस बात को लोग समझ चुके हैं कि सप्लीमेंट्स जो है वो हमारी रोज की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट सेलिंग में तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बिजनेस को भी एक बढ़िया ग्रोथ देने में आपको मदद कर सकती है। सही बात है मैडम। अभी हम जा रहे हैं तो हमसे लोग अभी पूछ रहे कि आपके पास ओमेगा 3 है, कि आपके पास नॉनी है, तो मतलब ऐसे वर्ड्स लोगों के दिमाग में अभी आ चुके हैं और ये अवेयरनेस भी आ चुकी है, और सब फिट रहना चाहते हैं कि भाई किसी को बीमार नहीं पड़ना है। सही बात है मैडम। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी मैडम, आपने जो वेलनेस के बारे में बताया तो उसके स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? क्या चीज है वेलनेस के बारे में स्ट्रांगली कि हम वो किसी को भी बता सकते हैं या तो हम भी वो जान सकते हैं? तो अगर आप अपनी हेल्थ की 4 पिलर्स के बारे जानना चाहते हैं, सबसे पहला पिलर जो मुझे लगता है वो है एक्सरसाइज। ई फॉर एक्सरसाइज। अगर आपकी रोज की रूटीन में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो दोस्तों अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर बैठे बैठे सिर्फ खाना खाओ, काम करो और सो जाओ और कोई एक्सरसाइज बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी की जो फंक्शंस है आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज है ए फॉर एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। इस दरमियान आप देखोगे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड से चल रहे हैं, बट कुछ लोगों को आप देखोगे इसमें भी पॉजिटिव चीजें वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो लाइफ को अगर बढ़िया से मेंटेन करना है, हेल्दी रखना है, दूसरा पिलर है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। तीसरी पिलर निष्ठा जी आर फॉर रेस्ट। जो डायरेक्ट सेलिंग में तो कुछ लोग साइड में रख देते हैं शब्द को कि 24 घंटा सिर्फ काम करनी है, डेमो करना है, बिजनेस के लिए भागना है। पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, पूरे दिन में कोशिश करिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने के लिए,
क्योंकि आपकी बॉडी में अगर रेस्ट नहीं होगी तो आप कभी भी हेल्दी नहीं होंगे। एंड एन फॉर न्यूट्रिशन, जो चौथा पिलर है, पौष्टिक आहार या आप कह सकते हो बैलेंस डाइट। अगर आपकी रोज के खाने पीने में बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं हो रही है तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। आज हो सकते हो पर आगे चल के आप देखोगे ये चारों पिलर अगर आपके मजबूत नहीं है तो आगे चल के देखोगे शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उम्र से पहले। तो मैं इसको कहती हूँ अर्न फॉर्मूला। अर्न मतलब एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। ये चारों पिलर्स अगर हमारे लाइफ में बैलेंस है तो डेफिनेटली हम हेल्दी रह सकते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें से एक भी पिलर कमजोर हो जाए निष्ठा जी तो इट इज डिफिकल्ट कि हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रखें। सही बात है मैडम। आपने जो बताया उसके बारे में तो समझ में आया। अभी थोड़ा आप बैलेंस डाइट के बारे में बता सकते हो मैडम कि हम हमारा डाइट कैसे बैलेंस करें, मतलब वो कैसे क्या खाए कि हमारा डाइट बैलेंस बना रहे। बैलेंस डाइट निष्ठा जी आप देखेंगे बच्चे बचपन में पढ़ते हैं स्कूल्स में कि बैलेंस डाइट मतलब सारी चीजें आपके खाने में, सारी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारी चीजें सही मात्रा में आपके थाली में होनी चाहिए। अब निष्ठा जी आप और मैं अगर एक दूसरे से भी ये सवाल करें तो शायद मेरे खाने में भी बैलेंस डाइट नहीं हो पाता होगा, कुछ ना कुछ छूट जाती है। आपके खाने में भी होता होगा निष्ठा जी कि कुछ चीजें छूट गई है। हाँ, होता है मैडम। तो बैलेंस डाइट मतलब जो भी खा रहे हैं राइट क्वांटिटी में खाएं, सही मात्रा में खाएं। और अगर सही मात्रा में आपके खाने में ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये पौष्टिक आहार आप नहीं ले रहे हैं, मतलब आपका खाना बैलेंस नहीं है। और बैलेंस खाना नहीं खाओगे तो बीमारी आगे चल के हो सकती है। तो इसका एक रास्ता है कि आप रोज डायरी पेन लेके बैठो कि इतनी ग्राम प्रोटीन, इतनी ग्राम विटामिन, इतनी ग्राम फैट आपको लेनी है। या फिर अगर आप बैलेंस डाइट रोज नहीं ले रहे हो तो सबसे आसान तरीका है सप्लीमेंट से दोस्ती कर लो। तो आपके खाने में जो कमियां हो रही है छोटी छोटी, वो कमियां जो है वो आपकी फूड सप्लीमेंट से आप पूरा कर सकते हैं। तो ये है बैलेंस डाइट। अच्छा मैडम, उसके साथ में और एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने जो बैलेंस डाइट के बारे में तो बताया, मगर फिर भी आज के टाइम पे फूड सप्लीमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा गहराई में बता सकते हो मैम कि क्यों इतना फूड सप्लीमेंट का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। निष्ठा जी फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रही है, आगे चल रही है, आप एक चीज नोट करेंगे कि पहले लोग पराठे घर पे बनाते थे और अभी क्या है, पराठे पैकेट में आते हैं, उसको सेको और खाने में आप ले सकते हो। मतलब लोगों की जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हमारी जो खाने की स्टाइल है वो पूरी बदल गई है। और रोज हम खाने में ज्यादातर क्या खाते हैं, प्रिजर्वेटिव खाना या फिर ऐसा खाना जो फास्ट फूड, जंक फूड्स है, या जो फल सब्जी खा रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे प्रिजर्वेटिव है, पेस्टिसाइड्स हैं। तो निष्ठा जी सप्लीमेंट्स की जरूरत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे खाने में बहुत कमियां हैं। जो चीज हमें खाना चाहिए और जो चीज हम खाते हैं दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप को कम करने के लिए, उस न्यूट्रिशनल गैप को कम करने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत है। सिंपल। सो आप कह सकते हैं निष्ठा जी कि आप जो डाइनिंग टेबल में आपके खाने बैठते हो ना, बगल में ही सप्लीमेंट्स को सजा सकते हो क्योंकि ये खाने की कमी को ही पूरा कर रहा है। तो मान लीजिए मुझे आज फल लेने हैं 4 अलग रंग के, मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ऐसी चीज लूंगी, ऐसे सप्लीमेंट्स लूंगी जहां से मुझे इसकी कमी जो है वो पूरी हो जाए। सो प्रिवेंशन है ये, आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्स आर प्रिवेंशन। जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारियों से बचने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत है क्योंकि बॉडी में अगर रोज कमी होगी तो बॉडी में बीमारी तो होगी ही, और उन बीमारियों से बचने के लिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए हम सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आपने जो सप्लीमेंट्स के बारे में तो बताया, वेलनेस के बारे में भी इतना अच्छा बताया। तो मैडम आप ये बताइए कि मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट्स में यूनिक क्या है, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड बहुत सारी सप्लीमेंट्स मिल रही है, बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां वेलनेस पे फोकस कर रही है, फिर भी मोदी केयर में ऐसा क्या यूनिक चीज है जो हमें अट्रैक्ट करता है।
मोदी केयर की अगर आप वेल रेंज की बात करें, इसकी यूनिकनेस ये है क्योंकि हमारी कंपनी इंडियन है, तो इंडियन डाइट को दिमाग में रख के सप्लीमेंट्स को बनाया गया है। हमारी जो सप्लीमेंट्स है ये हमारे भारत में जो लोगों के खाने की स्टाइल है उसको दिमाग में रख के बनाया गया है, ताकि हमारे खाने में जो कमियां हो रही है उसको हम पूरा कर सकें सप्लीमेंट से। अब ज्यादातर सप्लीमेंट्स आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं जो शायद इंडियन डाइटरी नीड्स को दिमाग में रख के नहीं बनाते हैं, बट हमारी वेल ब्रांड इंडियन डाइटरी नीड्स को दिमाग में रख के इसकी जो क्रिएशन है वो करी जाती है। और निष्ठा जी, इसीलिए हमारी इस ब्रांड को पिछले 2 साल से लगातार अवार्ड्स मिलते आ रहे हैं एज बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप देखेंगे वो हर तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए है, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, मिड एज के लिए भी, और इंडियन डाइटरी नीड्स को दिमाग में रखते हुए हम इसे बनाते हैं। और तीसरा चीज, ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला के प्रोडक्ट्स है, साइंस एंड आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स को साइंस के माध्यम से सप्लीमेंट्स के रूप में हम सबके लिए लाई गई है। तो ये खासियत है हमारे इस वेल ब्रांड की। वाह मैडम, आपने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई मोदी केयर ही क्यों लेना है, क्योंकि वो हमारी इकलौती इंडियन कंपनी है जो इस तरीके का सबका ख्याल रखते हुए पूरा हमें दे रही है। अच्छा मैडम, अभी आपने ये तो बता दिया, अभी और एक बात आप बता सकते हो तो कि अच्छी फाउंडेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो मैम, क्या लेना चाहिए फाउंडेशन के लिए हमारा? हमारी फाउंडेशन सप्लीमेंट्स अगर आप देखते हैं, जैसे कि हमारी ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के हर एक कोश में प्रेजेंट है। तो प्रोटीन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम फाउंडेशन के हिसाब से सभी के डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारी ऑल प्लांट प्रोटीन है। और आप तो जानते ही हैं निष्ठा जी, उसकी कोई टेस्ट और कलर भी नहीं है, और सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन है, 84% प्रोटीन। तो किसी भी खाने में मिला के आप पूरी फैमिली को दे सकते हैं। और दूसरी फाउंडेशन सप्लीमेंट जो हम बात करेंगे वो है मल्टीविटामिन। सो प्रोटीन एंड विटामिन हमारी बॉडी की जो नींव है उसको मजबूत करता है। तो अगर रोज के हम एक मल्टीविटामिन ले लें ब्रेकफास्ट के बाद, और रोज के ऑल प्लांट प्रोटीन के 1 से 3 चम्मच के बीच में रोज खाने में लें, तो शरीर की जो नींव है उसको हम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यही 2 चीजें जो इंडिया में ज्यादातर लोगों के खाने में कमी होती है, प्रोटीन एंड विटामिन। तो ये 2 फाउंडेशन सप्लीमेंट तो सभी को लेनी चाहिए, हर फैमिली को लेनी चाहिए। वाह मैडम, ये फाउंडेशन के बारे में जो बताया, अभी मैं जो आपको सवाल पूछने जा रही हूँ, मुझे पक्का पता है सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि मैडम इम्यूनिटी के लिए हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आज हर बंदा डर रहा है कोरोना की वजह से, हर एक को एक दहशत है मन में कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है क्या, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है मैम। तो आप बता सकते हो इम्यूनिटी के लिए हमें क्या लेना चाहिए? यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आज के डेट पे, कि इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोध करने की क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं। सो मोदी केयर में हमारे पास करीबन 3 से 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट निष्ठा जी, ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारी एंटीबॉडीज को बनाती है, तो प्रोटीन हमारे खाने में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो हम ऑल प्लांट प्रोटीन रोज लेंगे। दूसरी जो इम्यूनिटी बूस्टर हमारे पास है दैट इज आंवला जूस, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, और करीबन 70 ऑर्गेनिक आंवलास को हमने यूज किया है 1 लीटर के आंवला जूस में, तो बहुत रिच विटामिन सी आपको उसमें से मिलता है, जो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं और हम सब ले सकते हैं। तीसरी जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है हमारी गार्लिक पर्ल, क्योंकि लहसुन जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, ये तीनों इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो ये 3 सप्लीमेंट मैं रेकमेंड करूंगी जो घर पे हम सबको ये यूज कर सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन, आंवला जूस और गार्लिक पर्ल, जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है।
वाओ मैडम, आपने इम्यूनिटी तो हमारी बढ़ा दी। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये अवेयरनेस नहीं है, लोग ध्यान ही नहीं देते, ताकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो है हमारा हार्ट। तो हार्ट के लिए मैडम क्या कुछ हमारे पास है, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे मैम? यस, हार्ट हमारी बहुत ही कीमती ऑर्गन है, बट इसके लिए लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। और इसी कारण से इंडिया में जो है हार्ट की प्रॉब्लम आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को आ रही है। सबसे पहले निष्ठा जी, अगर मैं सप्लीमेंट्स में बात करूं उससे भी पहले मुझे लगता है राइट ऑयल यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे इंडिया में हम ज्यादातर लोग खाने में ऑयल बहुत यूज करते हैं, तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले राइस ब्रांड ऑयल अपने खाने में उसको इंक्लूड करो, जो आपकी हेल्दी ऑयल है, तो वो हमारे हर घर पे यूज होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें हार्ट हेल्थ के लिए, सबसे पहली प्रोडक्ट हमारे पास है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव हमारे पूरे हार्ट के लिए निष्ठा जी एक टॉनिक है। बहुत सारे लोग इसकी उपयोग नहीं करते हैं, पर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि आगे चल के अगर लाखों रुपए हॉस्पिटल में सर्जरी के पीछे खर्चा नहीं करना है, तो आज से अपनी हार्ट को प्रोटेक्ट करिए कार्डियो एक्टिव के साथ, जो पूरी हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो। कोई भी ले सकता है 12 साल के ऊपर। सेकेंड, हार्ट हेल्थ के लिए जो हम सजेस्ट करते हैं वो है फ्लेक्स ऑयल, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी ट्राइग्लिसरीड को कम करता है। कार्डियो के साथ फ्लेक्स ऑयल का भी हम हेल्प ले सकते हैं हार्ट हेल्थ के लिए। और तीसरा है गार्लिक। गार्लिक हमारी जो ब्लॉकेजेस होती है, प्लेक फॉर्म होती है आर्टरीज में, उस पे फायदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए अच्छा है। तो करीबन 3 सप्लीमेंट्स हमारे पास है निष्ठा जी, जो हार्ट हेल्थ के लिए हमें मदद कर सकता है। कार्डियो, फ्लेक्स ऑयल एंड गार्लिक, और साथ में एक बढ़िया ऑयल को यूज करो। थैंक यू सो मच मैडम, आपने जो हार्ट के लिए बताया, मैं भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 5-10 लाख का पैकेज में नहीं घुसना है और हमारी नेचुरल हार्ट के साथ ही हमें वो बंद होने तक उसको चलाना है, तो सही में अभी हमें अभी से उसका केयर करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ मैडम आज कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। गैस, एसिडिटी हर घर में होती है, और उसका बहुत सारा रीजन क्या है वो तो आपने बता दिया, मगर फिर भी कुछ सप्लीमेंट्स आप ऐसे सजेस्ट कर सकते हो मैम कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी अच्छी रखे, क्योंकि पेट अच्छा तो पूरा दिन अच्छा, ऐसी कहावत भी है। तो क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हो मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमें क्या लेना है? यस निष्ठा जी, डाइजेशन इंडिया में एक दूसरी प्रॉब्लम है, जो हर घर पे आप देखोगे लोगों को किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होता ही है। और अभी इस कोरोना में क्योंकि लोग बाहर कम जा रहे हैं, घर के अंदर ही सीमित है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स तो हर दिन मेरे पास कम से कम 10 से 15 फोन ऐसे आते हैं कि मैडम डाइजेशन के लिए मोदी केयर में क्या है। निष्ठा जी, सबसे पहले प्रोडक्ट मैं कहूंगी जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रख सकती है, वो है हमारी अमृत शक्ति। अमृत शक्ति एक ऐसी प्रोडक्ट है जो काफी सारे आयुर्वेदिक चीजों को एक साथ इकट्ठा करके इस प्रोडक्ट को बनाई गई है। और अमृत शक्ति गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, या कुछ लोगों को खाने के बाद स्टमक में पेन होता है, हीट जनरेट होता है, काफी सारे हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, आईबीएस का प्रॉब्लम है। अमृत शक्ति सभी को हम सजेस्ट कर सकते हैं फॉर डाइजेशन। सेकंड, डिटॉक्स एक हमारी प्रोडक्ट है निष्ठा जी, आप जानते होंगे उसके बारे में। यस। और मैं सबको कहूंगी जिसको बहुत ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम है, अमृत शक्ति के साथ साथ आप डिटॉक्स को जरूर लीजिए, क्योंकि ये जो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है उसका एक कारण टॉक्सिन्स भी है। क्योंकि शरीर में जो कचरे हैं, जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बनते हैं खाने से, पोल्यूशन से, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए हम डिटॉक्स को यूज करेंगे। उससे अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अच्छा आपको मदद करेगी। अमृत शक्ति एंड डिटॉक्स हम करीबन 6 महीने लगातार ले सकते हैं।
और साथ में एक और प्रोडक्ट हमेशा रखो जो मैं भी घर पे रखती हूँ, वो है पुदीना विद तुलसी। सो कभी भी आपको अचानक से गैस हो गई, अचानक से एसिडिटी हो गई, या अचानक से पेट में कोई तकलीफ हो रही है, तो पुदीना तुलसी को लोगे तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाता है। मतलब होता है ना, अचानक से, हमेशा कोई तकलीफ नहीं है, बट कभी उल्टा सीधा या ज्यादा कुछ खा लिए तो तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए पुदीना तुलसी बेस्ट है, इंस्टेंट हमें रिलीफ दे सकता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है निष्ठा जी जो डाइजेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम बढ़िया मैडम। पुदीना तुलसी के बारे में तो सच में वो अगर आप लेते हो और अंदर जाके वो जो फूटती है और इतना ठंडा ठंडा होता है, तो मतलब वो फील हम कर सकते कि अंदर जाके भी वो काम कर रही है। सही बात है मैडम, पुदीना तुलसी तो हमारे पर्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई प्रॉब्लम आता है वो हमें कह के नहीं आता है। तो अगर इंस्टेंट हमारे पास ये चीज है तो हम उसका अच्छा बेनिफिट ले सकते। थैंक यू मैडम। और एक चीज अभी ज्यादा प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे भी शिकायत करते हैं, मम्मा कमर में दर्द है। टीनेज वाले बंदे भी बोल रहे हैं कि पैरों में दर्द है क्योंकि चलना फिरना कम हो गया है। और वैसे भी मिडिल एज वाले या एजेड लोगों को तो बोन्स का प्रॉब्लम होता ही है, ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम हर घर में है। तो मैडम क्या हमारे पास कोई चीज ऐसी है कि भाई हमारे बोन्स को भी हेल्दी रखे और हमारे ज्वाइंट्स को भी रिपेयर करके रखे? हाँ जी, हाँ निष्ठा जी, बोन्स एंड जॉइंट्स का एक प्रॉब्लम स्पेशली लेडीज को आप देखोगे 30-35 के बाद तो होता ही है। और आपने जैसे कहा टीनेजर्स को भी आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में जॉइंट्स में पेन है, आपकी पैरों में पेन है। इसका कारण है कि हमारे खाने में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होती है। हम लोग कैल्शियम रिलेटेड फूड बहुत कम लेते हैं। सो आपको अगर अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है या दांतों को मजबूत रखना है तो कैल्शियम का इस्तेमाल जरूर करें। और स्पेशली मोदी केयर की जो कैल्शियम है, मैं कहूंगी ये ऐसा कैल्शियम है जो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि उसमें कैल्शियम साइट्रेट मलेट है जो शरीर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, कहीं स्टोर नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेंशन नहीं है लोगों को कि किडनी में स्टोन्स बनेंगे या गैस बनेगी। ये जो कैल्शियम है निष्ठा जी, हर किसी को रेगुलर लेना चाहिए। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, हर साल 6 महीने की कोर्स कर लेती हूँ कैल्शियम की, सुबह शाम एक एक टैबलेट। इससे क्या है कि एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि जब हड्डियों में दर्द हो अगर तब लेते हैं तो वो तो काफी टाइम लग जाता है रिपेयर होने में, बट अगर हम पहले से प्रिकॉशंस लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। सो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है वो मैं सजेस्ट करूंगी कि हर कोई जिसको तकलीफ नहीं भी है वो भी ले सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है। और अगर आप जॉइंट्स की बात करें, जैसे जोड़ों में दर्द जो बहुत कॉमन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो आप देखोगे लोगों को चलने फिरने में मुश्किल है, नीचे बैठने में तकलीफ है, जो जॉइंट्स की तकलीफ है, उसके लिए तो कैल्शियम के साथ ग्लूकोसामाइन का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। क्योंकि मोदी केयर में जो ग्लूकोसामाइन है निष्ठा जी, आपको भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलते होंगे आपके डाउनलाइन से, एक जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, जो हमारी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया है अगर हम कैल्शियम के साथ उसको दिया करें। और तीसरी चीज जो मैं कहूंगी वो है हमारी प्रोटीन पाउडर। आप कैल्शियम लेते हैं पर अगर प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है तो कैल्शियम काम नहीं करेगी बॉडी में। तो किसी को भी आप कैल्शियम या ग्लूकोसामाइन देते हैं, साथ में स्पेशली लेडीज को प्रोटीन पाउडर तो जरूर दिया करें, उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और आपको रिजल्ट भी फास्ट मिलेगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए। सही बात है मैडम, ये जो आपने बताया मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। 2013 में मुझे घुटनों में बहुत ही प्रॉब्लम था और ऑलमोस्ट 3-4 डॉक्टर ने ऐसा ही बोला था कि इससे ऑपरेशन से ही ठीक होगा, आप सिर्फ पेन किलर लेते रहो और चलाते रहो, क्योंकि एज छोटी थी तो ऑपरेशन नहीं कर सकते अभी, तो आप ये चलाते रहो। और मोदी केयर के सप्लीमेंट्स मैंने ये प्रोटीन पाउडर, हमारे ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम लेना स्टार्ट किया मैडम। 6 महीने के बाद वो पेन तो चला गया, मगर आज 6 साल होने को आए फिर से ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। तो ये
हाँ, मगर मैं साल में 3-4 महीना कोर्स कंटिन्यू कर लेती हूँ, फिर से वो घिस जाए वहां तक वेट नहीं करती। तो ये चीज भी है कि हमें रेगुलर वो मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। एब्सोल्युटली निष्ठा जी, और आपने जैसे कहा कि आप प्रोटेक्शन लेते रहते हो, हर साल 3-4 महीने लेते हो, ये मैं सभी को रेकमेंड करूंगी कि हर साल अगर हम कैल्शियम की कोर्स, जैसे आप 4 महीने कहे, मैं 6 महीने करती हूँ, इससे क्या होता है कि बॉडी में जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो चीज सीरियस होने से पहले ही अगर आप प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो बाद में जाके वो सीरियस स्टेज पे नहीं जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैडम वो कैल्शियम की आपने बात कही, तो ज्यादातर लोगों को वो डर लगता है कि मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है तो मैं कैल्शियम ले सकती हूँ क्या? तो वो उसके बारे में कुछ सजेस्ट कर सकते हो मैडम? तो निष्ठा जी, अगर किसी को पहले से स्टोन्स है और फिर भी कैल्शियम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर छोटी क्रिस्टल स्टोन है। बट यस, अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए कहा है कि स्टोन जो है वो ऑपरेशन से ही निकल सकता है, तो उस केस में आप पहले अपनी ऑपरेशन करें स्टोन की और फिर कैल्शियम को लें। बट अगर हल्की सी छोटी सी स्टोन है जो पानी पीने से लोग नॉर्मली कहते हैं विटामिन सी या पानी पीने से वो निकल जाती है, तो उस केसेस में तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, ओके। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो भी बहुत वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं, वो है हमारा बॉडी मेंटेन करने के लिए, वेट मैनेज करने के लिए। किसी का ओवर वेट ज्यादा होता है, किसी का अंडर वेट है, तो वो बैलेंस कैसे करें? क्योंकि लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स के लोग हैरान भी रह जाते हैं। तो क्या आप ऐसे कोई सजेशन दे सकते हो कि हम हमारे वेट को मैनेज करें, ओवर भी ना हो जाए और अंडर में भी नहीं चला जाए, और विथ एनर्जी के साथ? तो कुछ वो आप दे सकते हो मैडम, उसके सजेशंस? यस निष्ठा जी, आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट ऐड करी है कि वेट मैनेज करना है बट एनर्जी बरकरार रखनी है। क्योंकि काफी लोग है वेट लॉस के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, इससे वो कमजोर हो जाते हैं और बॉडी में और दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती है। सो सबसे पहले निष्ठा जी की वेट मैनेज करना ये एक बहुत बहुत आर्ट है, मैं कहूंगी। ये इतना आसान नहीं है, पर जो लोग कर पाते हैं डेफिनेटली उनको आप देखेंगे इस वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। सबसे पहले वेट मैनेजमेंट के लिए अपने डाइट में कंट्रोल रखें, क्या खा रहे हैं और कौन से टाइम पे खा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को देखेंगे खाने के 10 मिनट में सो जाते हैं, आधे घंटे में सो जाते हैं। सो आप जब खाना खाते हैं उसकी टाइम फिक्स करें, पहली चीज। और ऐसा खाना खाएं जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है। ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, फैट वाली फूड कम लिया करें। ऐसा नहीं है कि जीरो करना है, लेकिन कम मात्रा में लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड निष्ठा जी, पानी की मात्रा शरीर में 3-3.5 लीटर कम से कम मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो आपके खाने में। तीसरी चीज, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को देखेंगे इतना आलस है कि घर के नीचे भी नहीं जाएंगे कि थोड़ा वॉकिंग करके आए, मतलब उनको सिर्फ घर पे ही बैठना है, खाना है, काम करना है, सोना है। सो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या आप वॉकिंग भी कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें अगर आप मेंटेन करते हैं, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स की मदद लेंगे तो वो काम करेगी। जैसे सबसे पहले ग्रीन टी लिया करो, सुबह शाम ग्रीन टी बहुत अच्छा हेल्प करती है वेट को मैनेज करने में। सेकेंड निष्ठा जी, जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि जिनको चावल बहुत पसंद है, राइस लेना पसंद है, वो किनोवा के साथ उसको रिप्लेस कर दे। क्योंकि चावल जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है और कुछ नहीं है। बट जो हमारे पास किनोवा है फूड एंड बेवरेज में, उसको अगर आप चावल के बदले में लेते हैं, क्योंकि वो चावल जैसा ही है, सब्स्टिट्यूट है चावल की, उसमें प्रोटीन है, फाइबर है, जो वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो चावल के रिप्लेसमेंट में या रोटी के रिप्लेसमेंट में आप किनोवा ले सकते हैं। और साथ ही साथ किसी एक टाइम के खाने को स्किप करिए। मतलब मान लो डिनर जो है, आप डिनर नहीं ले रहे हो, उसके बदले में 1 ग्लास गर्म पानी हो या दूध हो जिसमें फैट नहीं है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, 1.5 चम्मच या 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट को ले लो। या जैसे अभी समर सीजन है, ठंडे दूध में प्रोटीन क्रिस्प बना के मिल्क शेक बना लो,
और आपके डिनर में प्रोटीन क्रेस्ट ले लो और साथ में सैलड ले लो। तो ये आप ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने जस्ट डिनर एक एग्जांपल दिया है। तो कोई भी एक टाइम के खाने को आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रोटीन क्रेस्ट के साथ। तो उससे क्या होगा, कोई भी एक टाइम का खाने में जो कैलोरी है वो पूरा आपने कम कर दिया। और साथ में आंवला और नोनी दोनों को मिला के सुबह शाम लिया करो। तो वेट मैनेजमेंट निष्ठा जी इतना आसान नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तब जाके वेट मैनेज करना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते। छोटी छोटी स्टेप्स है कि मिल्क टी के बदले में ग्रीन टी लो, चावल के बदले में किनोवा लो, एक टाइम के खाने को स्किप करके प्रोटीन क्रेस्ट लो, और सुबह शाम एलोवेरा आंवला और नोनी को लो। तो थोड़ा सा चेंज करो और एक्सरसाइज करो तो वेट मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। थैंक यू मैडम। एक्चुअली ये 3 टाइप का आपने जो बताया, उसमें ज्यादा प्रिफरेबल कौन सा स्किप करना अच्छा रहेगा, मतलब इफेक्टिव भी रहेगा कि कौन सा खाना हम स्किप करें, सुबह में या तो दोपहर में या तो शाम को, कौन सा ज्यादा प्रिफरेबल है? निष्ठा जी, इसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके 3 टाइम के खाने में जो सबसे हैवी खाना है उसको रिप्लेस करो। जैसे कुछ लोग डिनर लेट करते हैं, तो आप प्लेट भर के चावल दाल रोटी सब्जी रात के 10 बजे खाते हैं और 11 बजे सो जाते हैं। खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो धीरे धीरे आपकी वेट पुट ऑन करता है। तो इससे अच्छा अगर आपकी रात का खाना और सोने की टाइम में डिफरेंस कम है तो हल्का खाना खाया करो। जैसे कहते हैं ना, रात को लाइट खाना खाना चाहिए। तो आप प्रोटीन क्रेस्ट लो और 1 कटोरी सूप ले लो सब्जियां डाल के, या सैलड ले लो, या फिर अगर आप दोपहर को नॉर्मली कुछ लोग स्किप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ रात को, क्योंकि रात का खाना लाइट होना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो, क्योंकि रात को खाने के बाद हम काम वगैरह करते नहीं है, हल्का फुल्का काम रहता है। तो नाइट वाला भी आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर ब्रेकफास्ट भी रिप्लेस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ओके मैडम, ओके मैडम, गुड गुड, बहुत बढ़िया आपने ये समझाया। अभी मैं आपको जो सवाल पूछने जा रही हूँ वो इतना इफेक्टिव है क्योंकि आज के टीनेज वाले बच्चे भी है, वैसे वो हेल्दी रहते मगर हेल्दी खाना नहीं खाते। आने वाले टाइम पे उसको स्ट्रांग बनना है, चाहे बॉयज है तो उसको मार्केट में जाके फील्ड में जाके काम करना है, चाहे लेडी है तो उसको अपना घर संभालना है और फील्ड भी संभालना है। तो टीनेज वालों को क्या सजेस्ट करे कि उसका बेस अच्छे से स्ट्रांग बने और आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए, फिजिकली वो फिट रहे। तो टीनेज वालों को हम मैडम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? ओके, सो टीनेजर्स में निष्ठा जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उस समय बच्चों को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, रेस्टोरेंट्स में खाना है, तो उनकी खाने में तो बहुत कमियां आप देखोगे उस समय होती है। लेकिन पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा रहता है, बाकी प्रेशर्स भी रहते हैं। सो टीनेजर्स के लिए बेस्ट जो है वो है प्रोटीन क्रेस्ट। अगर वो प्रोटीन क्रेस्ट रोज जो है एक बार ले दूध या पानी के साथ, तो एक बढ़िया न्यूट्रिशनल ड्रिंक हो जाता है, सारी न्यूट्रिएंट्स आपको एक प्रोडक्ट से मिल जाती है। और साथ में स्पिरुलिना जरूर दिया करें जो सुपर फूड है। सो टीनेजर्स के लिए उनकी अच्छी फाउंडेशन के लिए अगर आप प्रोटीन क्रेस्ट और स्पिरुलिना ये दोनों प्रोडक्ट को रेगुलर ले तो ये बहुत बढ़िया रहता है, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन निष्ठा जी, ऑल प्लांट प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, बट मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ प्रोटीन क्रेस्ट एंड स्पिरुलिना, क्योंकि उस समय खाने पीने की जो लाइफस्टाइल रहती है, जो टाइम टेबल होता है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है। और अगर आप सुपर फूड उनको देते हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको देते हैं तो बहुत फायदा रहता है उनकी शरीर की इन कमियों को पूरा करने के लिए। तो ये 2 ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं।
ओके, बहुत बढ़िया मैडम। टीनेज वालों को भी हम अच्छे से ये समझा सकते हैं। अभी और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैम कि आज की भागा दौड़ी की लाइफ में अगर कोई आज घर पे भी बैठा है तो भी स्ट्रेस में है, बाहर भी निकल रहा है तो भी भागा दौड़ी में, जिसका शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक रहता है। लाइक मैं आपकी बात करूं मैडम, हम जानते हैं पूरा दिन आप बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में चलते हैं कि इतना आपको मतलब बोल बोल करना पड़ रहा है। तो ऐसे हेक्टिक और स्ट्रेस वाली लाइफ में हम क्या सप्लीमेंट्स किसी को सजेस्ट करें कि वो स्ट्रेस भी कम रहे और हेक्टिकली लाइफ में भी वो अच्छे से वो उसको हैंडल कर पाए। एब्सोल्युटली करेक्ट निष्ठा जी कि इस समय आप देखोगे अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं और अभी भी, कोरोना से पहले लोग फास्ट लाइफ था, घर पे कम टाइम, बाहर ज्यादा टाइम, क्योंकि काम इतना करने को है। और अभी की टाइम टेबल देखो तो और भी डिस्टर्ब, क्योंकि एक तो फिजिकल प्रेशर है कि आपको कामकाज जो है घर पे भी करना है, ऑफिस में भी करना है, लेकिन मेंटल प्रेशर लोगों की बहुत बढ़ गई है, मेंटल कंडीशन लोगों की बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अगर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत हेक्टिक लाइफ है, सबसे पहली प्रोडक्ट जो मैं खुद भी यूज करती हूँ दैट इज रेड कोरियन जिनसिंग। क्योंकि जिनसिंग एक ऐसी प्रोडक्ट है निष्ठा जी जो हमारी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। टेंशन ज्यादा, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, भूलने की बीमारी है, काम ज्यादा पर एनर्जी कम, तो रेड कोरियन जिनसिंग जो है एक परफेक्ट प्रोडक्ट है स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफ को बैलेंस करने के लिए। सभी को 18 साल के बाद आप दे सकते हैं। और दूसरी प्रोडक्ट जो मैं रेगुलरली लेती हूँ वो है नोनी, क्योंकि नोनी जो है एक ऐसी सप्लीमेंट है जो मल्टीपर्पस है, उसमें 150 से ज्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट्स है। तो पूरे बॉडी की जो सेल्स है, जो हमारी बॉडी की कोश है, क्योंकि वो उस पे काम करता है, तो बॉडी की काफी सारी प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है वो हम नोनी से ले सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट है जो मैं पर्सनली भी लेती हूँ। वन इज जिनसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बढ़िया लाइफ मेंटेन करने के लिए, और दूसरा है नोनी, स्ट्रेसफुल एंड हेक्टिक लाइफ के लिए आप लोगों को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। और हम तो आप ही का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आपकी पहली मीटिंग हो तो भी इतनी एनर्जी रहती है और लास्ट मीटिंग में भी आप इतनी ही एनर्जी के साथ बोलते हो, तो सच में वो आप ही टेस्टिमोनियल हो कि भाई स्ट्रेसफुल लाइफ में भी आप कितना बैलेंस कर रहे हो। सही बात है। और एक चीज अभी मैं आपको पूछना चाहूंगी मैडम, ज्यादातर जो हमारी झांसी की रानियां हैं जो घर में भी मोर्चा संभाल रही है, बाहर भी कर रही है, जो भी पूरा काम फैमिली को भी संभाल रही है और खुद को संभालना कहीं ना कहीं चूक जाती है। और मुझे पता है कि घर की अगर हाउसवाइफ हो मतलब लेडीज हो, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैडम क्या हम लेडीज को मतलब वो हम कंपलसरी कुछ दे सकते हैं कि आपको इतना तो लेना ही है, तो ऐसा कोई आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो खुद के लिए प्रेशराइज होके भी ले कि उसकी खुद के लिए वो घर को भी अच्छे से संभाले, खुद को भी संभाले और हेल्दी रहे, तो ऐसा कोई सजेशन आप दे सकते हो मैम? तो निष्ठा जी आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि लेडीज की लाइफ जो है वो हमेशा से ही हेक्टिक है। जो शादी से पहले एक लाइफ रहता है और शादी के बाद तो लाइफ और भी हेक्टिक हो जाती है। हर लेडीज को एक चीज मैं कहूंगी कि अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरी फैमिली जो है वो कमजोर पड़ जाती है। लेडीज के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम यूज कर सकते हैं वो है ऑल प्लांट प्रोटीन। महिलाओं को दीजिए क्योंकि वो शरीर की नींव को मजबूत करता है, चाहे वो इम्यूनिटी हो, बॉडी मेंटेनेंस हो, सब चीज के लिए तो प्रोटीन पाउडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय बॉडी में काफी सारे डेफिशिएंसीज होती है। लेडीज को हर एज में, चाहे वो 50 साल की लेडी हो या 20 साल की गर्ल हो, प्रोटीन पाउडर हमेशा यूज करें। सेकंड, लेडीज के लिए बहुत जरूरी है मल्टीविटामिन। जैसे कि आपने कहा लेडीज की जिंदगी ऐसी है कि सुबह 5 बजे उठो और रात में सबसे आखिरी में घर की लेडीज ही सोती है, सबसे पहले उठते हैं, सबसे आखिरी में सोते हैं। तो बॉडी में कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, उसके लिए मल्टीविटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लेडीज को लेनी है। और तीसरा है निष्ठा जी कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत रखना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है,
बिकॉज लेडीज की बॉडी में कैल्शियम की कमी बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है, एंड मेनोपॉज के बाद लेडीज में इट इज वेरी वेरी कॉमन कि कैल्शियम की कमी है। सो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ये 3 बेसिक है जो हर लेडीज को मैं रेकमेंड करूंगी कि आप रेगुलरली ले। और मेनोपॉज के बाद लेडीज को एक और प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट करो निष्ठा जी, वो है फ्लेक्स ऑयल, क्योंकि उस समय मेनोपॉज के बाद लेडीज में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्लेक्स ऑयल इज वेरी गुड। एंड पीरियड्स के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत तकलीफ रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है मेंस के टाइम पे, और उस समय भी लेडीज के लिए फ्लेक्स ऑयल एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है जो हम हर लेडीज को दे सकते हैं। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो विमेन्स हेल्थ के लिए है। और अगर आप ये कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद जैसे लेडीज में मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज्यादा होती है, डिप्रेशन होना, एक कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम लोगों को मेनोपॉज के बाद लेडीज को अक्सर होता है, तो जिनसिंग को भी आप जोड़ सकते हैं मेनोपॉजल लेडीज के। तो मेनोपॉजल लेडीज के लिए जिनसिंग बहुत अच्छा काम करता है, उस समय उनकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना, स्ट्रेस रिलीफ करना, मूड स्विंग्स को टेक केयर करना। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू मैडम। अभी हमने लेडीज की बात छेड़ी दी है, तो स्किन की बात भी मैं पूछ लेती हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट में जो हमारी स्किन को हेल्दी रखे, क्योंकि हर लेडीज सुंदर दिखना चाहती है, वो कभी बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, भले एनर्जी हो या ना हो, मगर वो अपने आप को फिट रखना चाहती है, तो और वो दिखता है हमारी स्किन से। तो क्या मैडम कुछ स्किन के लिए फूड सप्लीमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो? तो स्किन के लिए निष्ठा जी है तो बहुत सारे, लेकिन सबसे पहला सप्लीमेंट जो स्किन के लिए मैं कहूंगी वो है डिटॉक्स। अंदर से बॉडी को साफ रखो तो स्किन और हेयर दोनों अच्छे रहेंगे। सो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डिटॉक्स हमेशा आप ले सकते हो, बढ़िया स्किन और बढ़िया हेयर के लिए। सेकंड, अगर किसी की स्किन बहुत रूखी सूखी सी है, जान नहीं है स्किन में, तो विटामिन और फ्लेक्स ऑयल दोनों को लो, चेहरे की ग्लो अच्छी आएगी, चेहरे में रिंकल्स कम आएंगे, स्किन में जो रूखापन है वो दूर हो जाएगी। सो ये ले सकते हैं। और जैसे कि आपने एक पॉइंट बात करी है कि कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी स्किन में रिंकल्स आए, चाहे वो कितनी भी उम्र में पहुंच जाए। तो रिंकल फ्री स्किन के लिए आंवला जूस बेस्ट है, विटामिन सी, आंवला लो, साथ में मल्टीविटामिन लो, तो स्किन जो है वो लंबे टाइम तक रिंकल फ्री रहेगी। और अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट वगैरह, तो एलोवेरा लो, डिटॉक्स लो, ये दोनों ले सकते हैं। और साथ में चाहे तो फ्लेक्स ऑयल को भी यूज करा जा सकता है। सो स्किन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी को ग्लो चाहिए तो अलग ऑप्शन है विटामिन और फ्लेक्स ऑयल। किसी के चेहरे में आप देखोगे दाग धब्बे हैं तो डिटॉक्स और एलोवेरा। किसी को रिंकल फ्री रहना है तो आंवला जूस और विटामिन लो। और किसी को ओवरऑल स्किन और हेयर अच्छा रखना है तो डिटॉक्स को सबसे पहले लो। तो इस तरीके से हम चॉइस कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आपने बताया था कि मोदी केयर में सारे लोगों के पास सप्लीमेंट्स है, तो मैडम बच्चों को हम क्या दे सकते हैं? बच्चों के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल है? यस, बच्चों के लिए सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट निष्ठा जी। जिस घर में भी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है उस घरों के बच्चे तो स्ट्रॉन्ग हैं, बट मम्मी पापा सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ जो रोज का टेंशन, खाना नहीं खाते हैं, हाइट नहीं बनता है, एनर्जी नहीं है, सो बच्चों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, वो सारी समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ निष्ठा जी, इस समय इस कोरोना के टाइम पे हर घर पे बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जरूर ट्राई करवाएं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में कोलेस्ट्रॉल है जो मदर्स फर्स्ट मिल्क है, और यहाँ ली गई है काउ एंड बफेलो से। सो कोलेस्ट्रॉल अगर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है तो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, और इस समय तो वही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि स्कूल्स खोलने की जो प्लानिंग है वो सिर्फ डिले हो रही है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होता है। एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से, और बच्चों के शरीर में एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, जो चीज वो खाने से नहीं लेते हैं, फल से, सब्जी से, दूध से, ड्राई फ्रूट से,
वो न्यूट्रिशन की गैप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से पूरा करा जा सकता है। हमारे बच्चों के लिए तो बेस्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो 2 से 12 साल के बच्चों को आप रेगुलरली दे सकते हैं। थैंक यू मैम। और एक चीज पूछना चाहूंगी कि आज घर घर में एक और महामारी जो है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं राज रोग, डायबिटीज। हर तीसरे बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और समझो डायबिटीज हो गई मतलब वो मेंटली भी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे सारी जिंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और उसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो क्या मैडम हमारे पास कोई ऐसा चीज है जो डायबिटीज में उसको कंट्रोल कर सके? तो निष्ठा जी, डायबिटीज यस राजरोग है, हर घर पे अभी कोई ना कोई मिल ही जाता है डायबिटीज के लिए। उसके लिए तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी कि मेडिसिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब होती है। लेकिन हाँ, सपोर्ट के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं गार्लिक पर्ल, जो बहुत अच्छा है हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड, आप नोनी का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि नोनी में कोकम है जो बहुत बढ़िया हमें मदद कर सकती है हमारी शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि किसी को भी डायबिटीज है, तो आप देखेंगे बॉडी के अलग अलग प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है, एक प्रॉब्लम से दूसरा, दूसरा से तीसरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो डायबिटिक पेशेंट को जिंसिंग का भी सपोर्ट दीजिए, ताकि वो अंदर से बिल्कुल फिट रहे हर चीज से अपनी बॉडी को तैयार रखने के लिए। सो गार्लिक, नोनी एंड जिंसिंग, ये तीनों प्रोडक्ट की मदद आप ले सकते हैं फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स अलोंग विद मेडिसिन्स। बहुत बढ़िया मैडम। और एक चीज अभी मैं ऐड करती हूँ उसमें कि ज्यादातर आज जो कॉमन प्रॉब्लम है वो खून की कमी रहती है, वीकनेस रहता है। हर तीसरा चौथा बंदा ऐसा बोल रहा है मुझे ब्लड कम है, खून की कमी है। तो क्या हमारे पास कुछ आयरन के लिए है जिससे हमारा खून की कमी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके? आयरन के लिए आंवला जूस ले सकते हैं, क्योंकि आंवला इज सोर्स ऑफ आयरन। साथ में आप मल्टीविटामिन एंड स्पिरुलिना ले सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है आयरन डेफिशिएंसी के लिए। आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया मैडम। ये सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत कुछ आज बहुत सारे लोगों का क्लियर हुआ होगा, मगर फिर भी एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई डॉक्टर बताता है कि भाई आपको ये लेना है, तो लोग आराम से ले लेते, ज्यादा सवाल नहीं करते। और एक हाउसवाइफ या तो एक कॉमन पीपल किसी को भी सजेस्ट करता है तो सामने ढेरों सारे सवाल आते। तो हम ये फूड सप्लीमेंट को इजी वे में कैसे सजेस्ट करें कि लोगों के दिमाग में भी उतर जाए, लोग अच्छे से कन्विंस हो और यूज करें? तो कुछ ऐसा तरीका बता सकते हो मैडम कि हम फूड सप्लीमेंट को अच्छे से प्रमोट करें? तो निष्ठा जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जब आप सप्लीमेंट्स लोगों को कहते हैं तो लोग जो है रेजिस्ट करते हैं, आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग निष्ठा जी, लोगों को शायद कोरोना से पहले सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बट कोरोना के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने भी सप्लीमेंट्स को एसेंशियल प्रोडक्ट्स में डाला, चाहे आप ऑनलाइन में चेक करो, कोई भी ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं, या फिर नॉर्मल कंपनीज की जो एसेंशियल प्रोडक्ट की लिस्ट है, अब देखो कि उसमें सप्लीमेंट्स इसीलिए गवर्नमेंट ने रखा है क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी है। लोग रेजिस्ट इसलिए करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है सप्लीमेंट्स क्या है, उनको लगता है दवाई है, तो कोई हाउसवाइफ क्यों हमें दवाई बताए और हम क्यों लें। तो सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करिए कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है व्हाई सप्लीमेंट्स, हमारे खाने की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स, या जो दवाई हम ले रहे हैं उसकी काम बॉडी में अच्छे से हो, बढ़िया से उसका फंक्शन हो, इसलिए सप्लीमेंट सपोर्ट है। सप्लीमेंट्स कोई दवाई नहीं है। जब भी सप्लीमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, पहले उनको बताइए कि उनकी जरूरत क्यों है। तो निष्ठा जी, मैं एक चीज हमेशा ये समझती हूँ कि कभी भी लोग आपसे सवाल करते हैं तो पहले ही प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करना है, पहले उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करिए कि वो रोज क्या खाते हैं, कब सोते हैं, पूरे दिन की रूटीन की बात करिए। इससे आपको एक बढ़िया आइडिया मिल जाएगा कि उनकी लाइफस्टाइल में कमी क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जब आप सजेस्ट करेंगे निष्ठा जी, तो लोगों की एक्सेप्टेंस अच्छे से होती है। पर ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, घर पहुंचते हैं और शुरू हो जाते हैं नोनी लो, जिंसिंग लो, कार्डियो लो, और लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये है क्या।
तो पहले तो आपको मुझे कन्विंस करना रहेगा कि मेरी लाइफस्टाइल में कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मेरी लाइफस्टाइल में कौन सा वो एरिया है जो कमी है। और जब उस पे मुझे आइडिया मिल जाएगा, मेरे को क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बैलेंस डाइट इसमें नहीं ले पा रही हूँ, तो उस समय जब आप मुझे कहेंगे कि मल्टीविटामिन लो या प्रोटीन लो, तो मैं बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तो सारे ऑडियंस को मैं यही बताऊंगी कि आपको सिर्फ सेल्समैन नहीं बनना है। हमारे इस इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि लोग सिर्फ बेचना पसंद करते हैं, बट हम हैं कंसल्टेंट्स। आप लोग सारे कंसल्टेंट्स हैं। कंसल्ट करो, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो, सामने वाले की रूटीन में क्या कमी है उसको पता करो, और फिर जब आप सजेस्ट करोगे तो सामने वाला भी खुश और आप भी खुश। और उनको समझाओ ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं निष्ठा जी कि आप कितनी फल लेते हो पूरे दिन में, तो आप कहोगे मैडम एक ले रहा हूँ, एक एप्पल ले रहा हूँ। तो उनको समझाओ कि एक एप्पल से रोज की विटामिन की कमी पूरी नहीं होती है, इसलिए मल्टीविटामिन चाहिए। सो सिंपल है। हम अगर लोगों से कंसल्ट करके प्रोडक्ट देंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर हम सेल्समैन की तरह उनके घर पे जाएंगे कि आधे घंटे में 3 प्रोडक्ट बेच के आनी है, तो सामने वाला भी जो है कन्विंस नहीं होगा, और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो आपकी डिसैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो कंसल्ट करो और फिर सजेस्ट करो। अगर आपके पास नॉलेज है, आप सामने वाले को समझा पाते हो वाई सप्लीमेंट्स, तो मैं कहती हूँ निष्ठा जी ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। आज आप देखेंगे घर घर पे सप्लीमेंट्स यूज हो रही है, क्योंकि लोगों ने उस कंसेप्ट को समझ लिया है। तो लोगों को समझाना जरूरी है, तब ये कैटेगरी प्रमोट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मैडम, क्योंकि हमें पता है कि हमसे कोई समझो कोई कॉमन हाउसवाइफ जाती है तो 300 रुपये की भी चीज नहीं लेती है, और एक हफ्ते के बाद अगर वहीं पे हम देखते हैं तो 3000 की कोई दे के चला जाता है। तो वही फर्क रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे टॉक शो में ज्वाइंट हो जाते हैं, या तो एक बार आपकी वेल की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वो ऐसा समझ जाते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया, और फिर लोगों को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देते। अगर गलती से कुछ और सजेस्ट हो भी जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, मगर फिर भी जो प्रॉपर इफेक्ट होना चाहिए वो शायद ना मिले। तो मैं भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वेल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो केस टू केस सबका अलग अलग हो सकता है, तो डिटेल में आपको पहले सीखना है। और नोट पेन लेके, जैसे अर्पिता मैडम ने पहले ही बताया, आप नोट पेन लेके बैठो, बार बार ये ट्रेनिंग अटेंड करो, तब जाके थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो डॉक्टर की पढ़ाई 10 साल 12 साल की होती है वो 2 सेशन अटेंड करने से एकदम से नहीं आएगी। शुरुआत में तो हमें सिर्फ नॉलेज मिलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बढ़िया मैडम, हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, फिर भी हम चैट बॉक्स में देख लेते हैं कि भाई कोई अलग सा क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो निष्ठा जी मैंने चैट बॉक्स चेक कर लिया है। कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस तो है नहीं। कुछ लोग जो है सेम सवाल बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी सेशन मिस हो गई है तो आप अपने अपलाइंस जो आज प्रेजेंट हैं उनसे जान लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि ट्रेनिंग्स में हमेशा डायरी पेन लेके ही बैठना है, क्योंकि जूम मीटिंग्स में लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि खाना बना रहे हैं और आधा घंटा सुन रहे हैं, फिर आधे घंटे खाना बना रहे हैं। अगर इस तरीके से आप मीटिंग अटेंड करोगे तो 50 मीटिंग भी अगर वेल की अटेंड करोगे तब भी डाउट क्लियर नहीं होगी। तो जैसे निष्ठा जी ने कहा है, अगर आप 1 घंटा जूम मीटिंग में लॉग इन होते हैं तो उसका 1 घंटा पूरा ध्यान मीटिंग में होना चाहिए। बाहर घूमते घूमते ट्रेनिंग अटेंड करोगे, खाना बनाते ट्रेनिंग अटेंड करोगे, तो ये सेशन में एक ही सवाल बार बार आपकी रिपीट होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जूम मीटिंग्स को सीरियसली अटेंड करें, प्रॉपर ड्रेसअप पहन के अटेंड करें, जैसे आप ट्रेनिंग हॉल या हॉल में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। नहीं तो ये सवाल जो है पूरे दिन चलती रहेगी और एक ही सवाल रिपीट करते रहेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, आपने ये सुबह सुबह में इतना अच्छा नॉलेज दिया, इतना आपका टाइम दिया, और हम बस ऐसा ही चाहते कि आप बार बार हमें ये नॉलेज देते जाओ और हमारे दर्शकों को सिखाते जाओ और हम लोगों को हेल्दी रखते जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच।